आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल मजीद भट्ट गवर्नमेंट यूपीएस मुश्किल बॉयज टीचर काम कर रहा हूँ। क्लास 5 सब्जेक्ट उर्दू। हमारा सबक गुरु नानक हिस्सा 2। गुरु नानक और बड़े हुए तो उनके वालिद ने इससे खेती बाड़ी के काम में दिलचस्पी लेने को कहा। इसमें भी उसका दिल नहीं लगा। इसी तरह दुकानदारी करके पैसे कमाने को भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्यारे बच्चों, जब गुरु नानक बड़े हो गए तो इसके बाप ने सोचा अब मैं इसको किस काम में लगाऊंगा। अब इसने कहा अब खेती बाड़ी का काम कर लो बेटा, गुरु नानक को कहा। मगर खेती बाड़ी में भी इसका दिल नहीं लगा। खेती बाड़ी के बाद इसके बाप ने कहा अब दुकानदारी कर लो गुरु नानक साहब को। मगर दुकानदारी में भी इसका दिल नहीं लगा। एक दिन गुरु नानक के वालिद साहब ने उन्हें कुछ रुपया देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा खड़ा सौदा करना जिससे कुछ नफा हो। बाला नाम का एक जाट नौकर भी साथ दे कर दिया। एक दिन बाप ने गुरु नानक को कुछ पैसे दिए। कहा आप बेटा लाहौर जाओ, कुछ ऐसा सौदा करना जिसमें हमें कुछ नफा मिलेगा। मगर एक नौकर भी साथ दिया। गुरु नानक चल पड़ा और गुरु नानक चल पड़ा। रास्ते में कुछ फकीर साधु नजर आए। वो बहुत भूखे थे। गुरु नानक को उन्हें देखकर बहुत तरस आया और उन्हें कुछ पैसा देना चाहा। फकीरों ने कहा बाबा नकद हमारे किस काम की, हम तो भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। प्यारे बच्चों, जब रास्ते में था गुरु नानक, इसने देखा कुछ फकीर साधु थे वहां पर, मगर वो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने चाहा मैं इन्हें कुछ पैसा दे दूं, मगर इन फकीरों ने कहा बाबा हमें नकद नहीं चाहिए, हम तो भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। गुरु नानक खुद शहर गए, आटा लाया, रोटियां पकाई और फकीरों को खिलाए। गुरु नानक खुद बाजार गया और आटा लाया, रोटियां पकाई और उनको खिलाए। किनको? इन फकीरों को, साधुओं को। इसी तरह सारा रुपया फकीरों साधुओं को खाना खाने में खर्च कर दिया और वापसी हुई। गुरु नानक ने जब सारा सामान बाजार से लाया, इनको खिलाया, इन फकीरों को, ये सब पैसे इसको खर्च हो गए और वापस घर आ गए। बाप के डर से घर के बाहर ही छुप गए और बाप ने ढूंढ निकाला और पूछा तो क्यों कर वापस हुए और जो रुपया मैंने दिए थे उनको क्या किया। जब वापस पहुंचा घर पर, डर के मारे वो बाहर ही छुप गया और बाप ने ढूंढ कर निकाला उसको और कहा जो मैंने आपको पैसे दिए थे उनका क्या किया आपने। गुरु नानक ने सारा हाल साफ साफ बयान कर दिया और कहा आपने कहा कि नफा कमाने के लिए कुछ खड़ा सौदा करना, भूखों को खिलाने से ज्यादा खड़ा सौदा और कौन सा होगा। गुरु नानक ने बाप को सारा साफ साफ ये माजरा बयान किया और कहा इससे खड़ा नफा हमें और क्या मिलेगा। भूखों को खिलाने, भूखों को खाना खिलाना, इससे ज्यादा और क्या फायदा हमें मिलेगा। कालू चंद को ये देखकर रंज हुआ और गुस्सा भी आया। जब इसके बाप ने ये माजरा सुना, बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि गुरु नानक की तबीयत दुनियाई कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता।
इसने सोचा अब इस दुनियाई कामों में गुरु नानक को दिल नहीं लगता, अब मैं इसको क्या करूं। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुरा में ब्याही गई थी और उनका शौहर इलाके हाकिम की सरकार में मुलाजिम थे। यह सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकरी रखवा दिया। इसने सोचा अब जो इसका शौहर था बड़ी बहन का, इसने सोचा अब मैं इसके हवाले इसको करूंगा, सरकार में अब मुलाजिम लगाएगा, वहां पर इसका दिल लगेगा गुरु नानक का। बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, सुबह इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।